ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बस 2024 आने ही वाला है। हम सबको अपने भविष्य के जानने की इच्छा रहती है। हालांकि आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने अंडर में नहीं है, अपने काबू में नहीं है। बस अपना काम केवल क्या है, कर्म करना है। उसी कर्म का फल क्या मिलेगा, ये 2024 आपको बताने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वर्ष जो है वो 2024 शनि का नंबर है। इसके पहले मैं पूरा डिटेल में बताऊं आप लोगों को। 6 नंबर जिसका है, मतलब मूलांक 6 कैसे जानेंगे, उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया था बहुत दिन पहले। फिर भी मैं इसमें भी बता देती हूँ। अगर आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी ईयर में अगर 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है या 23 को हुआ है, तो आप मूलांक 3 के नाम से जाने जाएंगे। ये वाइब्रेशन हमेशा पूरी जिंदगी भर साथ रहते हैं, इनका बहुत इफेक्ट रहता है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है, जैसे मैंने एक 13 नंबर वाला वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, ठीक 24 नंबर वाला भी एक अपलोड किया था। अब आज जो बताने वाली हूँ वो इस वीडियो में 6 नंबर वालों के लिए ही बताने वाली हूँ, विशेष तौर से ये लोग कैसे होते हैं और इनका कैसा मतलब 2024 जाने वाला है। सबसे पहले इस वर्ष का टोटल जो मैंने बताया है कि 8 नंबर है, जो कि शनि का नंबर है। शनि का एक बड़ा अच्छा मतलब एक कहना चाहिए फोबिया या एक ऐसा प्रभाव रहता है। अगर आदमी अपने जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और अपनी मेहनत, इन सब पे काबू कर लेते हैं, तो शनि के बराबर कोई देने वाला नहीं होता। 2024 यही सब बताने के लिए आपको तैयार है कि अगर आपने कोई ऐसे पहले से कोई जाने अनजाने कार्य किए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आत्मा किसी चीज़ को अलाउ नहीं करती, फिर भी हम उस काम को कर लेते हैं और फिर वो आपके रिकॉर्ड में जमा हो जाता है। इन कार्यों को ऐसे कार्य जिसको दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं अनैतिक कार्य हैं, बेईमानी है, मक्कारी है, धूर्तता है, किसी को धोखा देना है, या और इस तरह से जो समाज में जिनको गैर कानूनी कार्य मानते हैं, उन सब से अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था, तो आपको 2024 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी नंबर के हों, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 6 नंबर वालों के लिए, कोई भी नंबर हो, ये थोड़ा कॉमन सा है ये बताने वाली हूँ। लेकिन आपने इन सब के विपरीत अच्छे कार्य करे, ईमानदारी से काम किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, सताया नहीं है, अच्छे व्यापारी हैं, तो आपको पावर, पोजीशन और नए जॉब की प्राप्ति या जॉब में प्रमोशन, ये सब शनि के अंडर ही आता है। शनि को वैसे तो कहा जाता है कि ये कर्म फलदाता है। जो आपने विशेष तौर से जो बुरे कर्म किए हैं उनका ज़्यादा दंडित करते हैं ये। अच्छे कर्मों का लेखा जोखा आपके स्वयं के हित में कैसे काम करेगा, वो आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा, आपकी आत्मा बता देगी। लेकिन अगर आपने बुरा कर्म किया है, किसी भी तरह से सताया है किसी को, तो शनि उसके लिए अच्छे एक प्लैनेट है। हर एक अंक का या हर एक मूलांक का किसी न किसी प्लैनेट से जुड़ा रहता है। इस बार जो 6 नंबर है, आपको अगर देखा जाए तो शुक्र से जोड़ के इसको देखा जाता है, और शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। जो ये कॉमन से अगर देखा जाए तो ये इस वर्ष कुछ जुडिशियल जो कोई परेशानी थी, कोर्ट से संबंधित कोई व्यवधान आ रहे थे, किसी भी अंक वालों को, किसी भी राशि वालों को, उनकी समाप्ति का समय आ गया है। अगर आपने पहले जो मेहनत की थी, ऐसे समाज से आप बिलोंग करते हैं जो शोषण जिनको किया गया था, अब उनके लिए न्याय मिलने का समय आ गया है। क्योंकि शनि जो है वो प्रजा को डिनोट करते हैं और सूर्य इनके विपरीत राजा को। ये शनि का वर्ष है। तो ऐसे लोग जो कि उनके अभी तक कोई उनकी पहचान नहीं थी, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं थी, तो अब उसके मूल्यांकन का समय आ गया है। अगर इस क्षेत्र में अगर आपने अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं और कोशिश करेंगे, तो ये एक्शन ओरिएंटेड ईयर जैसे कह सकते हैं। एक्शन में आना पड़ेगा, आलस का त्याग करना पड़ेगा। आप अपने जीवन के बहुत से जो शॉर्टकट अपनाए थे अपने जीवन में, अब उन शॉर्टकट को आप बिल्कुल उसको मतलब समाप्त कर दीजिए। शॉर्टकट से ध्यान हटा दीजिए, अन्यथा शनि जो है वो आपको दंडित करेंगे इस वर्ष। सांसारिक भोगों में लिप्त थे, आपको अध्यात्म की ओर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ष थोड़ा आध्यात्मिकता से भी कहीं न कहीं बिलोंग रखता है। शनि क्या है, आइसोलेशन कहते हैं। अब शायद
जिसको कह सकते हैं वो देते हैं। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ये अंधेरे के ग्रह भी कहलाते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। और अगर आप ऐसे 600 से जुड़े हुए हैं जो कि आपको मतलब उच्च पद पे हैं, अपने अंडर काम करने वाले लोग थे, उनको सताया था, अब उनका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वी से जुड़े हुए लोग ये माने जाते हैं जो कि 8 नंबर इस वर्ष है, वो 8 नंबर को मिला के बता रही हूँ। और शनि जो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देखे जाते हैं, और अगर इनके आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट है तो ये इनके बराबर कोई देने वाला, मतलब शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको देने पे आ जाते हैं, तो इसके मुकाबले कोई ग्रह नहीं देता है। तो ये बस अगर आपने अच्छे कामों में अपना ध्यान रखा है, किसी को सताया नहीं है, किसी का हक नहीं मारा है, आपको अवार्ड मिलेंगे इस वर्ष। सभी राशि वाले, सभी अंकों वालों के लिए कह सकते हैं ऐसे। कुछ और बातें 8 नंबर के बारे में। इसमें इस वर्ष क्या है, 2, 4, 8 ये अंग मतलब ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के 2 डेज हैं उनको जोड़ने से 6 नंबर बनता है। इसलिए ये वर्ष जो है वो कुछ नंबर वालों के लिए, कुछ मूलांक वालों के लिए बैलेंसिंग नंबर है। वो कौन से नंबर हैं, जैसे 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। ये बैलेंसिंग नंबर हैं। इससे अगर आप कहीं कोई भूल हुई है, अगर हो जाती है, तो ये बैलेंस कर लेंगे। इनमें एक अच्छी कुशलता देखी जाती है। ये जो बैलेंसिंग नंबर है उनके लिए बता रहे हैं। शनि की ऊर्जा इस समय काम करेगी, इसके साथ शुक्र की भी ऊर्जा इस समय रहेगी। कहीं किसी किसी हद तक चंद्रमा का भी साथ रहेगा, लेकिन चंद्रमा क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं, बहुत फास्ट मूविंग है, इसलिए उसका असर कम देखा जाएगा। लेकिन शनि जो है वो पूरे वर्ष आपके जीवन को, आपके अनुशासन में रहने की एक आपकी अगर प्रवृत्ति है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ईमानदार हैं, आपके लिए फिर शनि कोई भी रोड़ा नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके जो पहले के प्रयास थे इस वर्ष अगर और उसमें तेजी लाते हैं तो आपको सफलता भी मिलने वाली है। आपका मतलब ये रेवोल्यूशन का समय है। ये वर्ष जो है वो एक अच्छा परिवर्तन दिखा रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन उन लोगों के लिए जो कि ईमानदार हैं, और जो जिन्होंने मतलब अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, या ऐसे कार्यों से किसी भी तरह से कुकृत्य जिसको कह सकते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको दंडित होने का समय है। ये बैलेंसिंग ईयर जिसको कह सकते हैं। और अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जुडिशियल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या ऐसे व्यापारी हैं जो शनि से संबंधित व्यापार करते थे, उनमें अगर आपको अभी तक फायदा नहीं हो रहा था ईमानदारी से, तो अब आपको आर्थिक लाभ भी पहुंचाने वाले हैं। पूरे विश्व में जो है परिवर्तन का युग है, ये शुरू हो चुका है। ये मेरा जहाँ तक है अनुमान, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन आप लोगों को जरूर इसका याद रखना चाहिए। ये परिवर्तन का युग है, और 2032 तक काफ़ी कुछ बहुत चेंजेस होते दिखाई देंगे पृथ्वी पे। हमने जो दुरुपयोग किया है अपने जो प्राकृतिक चीज़ों का, उन सब का बैलेंस करने के लिए अब पृथ्वी जो है, सॉरी, प्रकृति जो है वो आपको आके और समझाने वाली है। अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए फिर कोई परेशानी नहीं। अगर आप अभी भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे पहले करते आए हैं, हर एक का मतलब दिल दुखाते रहे हैं, तो ऐसे काम किए जो हिडन हैं उन सबको बाहर निकालने का समय आ गया है। अपराधी हैं या किसी को किसी भी तरह से सताया है, शनि आपके लिए काफ़ी कुछ परेशानियों का कारण बनने वाले हैं। और प्रजा का समय है, दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। राजा का जो अभी तक तानाशाही चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है। दुनिया की कुछ ऐसे कंट्री होंगे, विशेष तौर से वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस है, कनाडा है, यूरोप है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि उनपे मतलब धार्मिकता आध्यात्मिकता से दूर रह के इन्होंने प्रोग्रेस की है। तो अब शनि उनको पूरी तरह से सबक सिखाने वाले हैं, और हो सकता है कि वहाँ बहुत तेजी से मतलब वो कहना चाहिए परिवर्तन होता दिखाई दे, सत्ता परिवर्तन जिसको कहते हैं। और जो ईमानदार लोग हैं उनका उनका नाम होगा, और जो बेईमान है उनको सबक सिखाने का और नए नए उपलब्धियां मिलने का समय आ गया। बहुत सारी बातें हैं, इस समय आपको जितना भी बोलेंगे आप बोर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं आपके 6 नंबर वाले पे, कि 6 नंबर अगर आपका है तो आपके लिए ये 2024 में कितना फ़ायदा लेके आ रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि शुक्र का नंबर है। शुक्र के नंबर वाले कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनके मधुर भाषी होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे कहना चाहिए प्रेम पति भी होते हैं, पत्नी पति दोनों के हिसाब से देखना है। अच्छे पिता भी होते हैं, अच्छी माता भी होते हैं, क्योंकि ये अपना जो है वो
रिश्ते संभाल के रखना इन्हें आता है, लेकिन थोड़ा सा ये इनके अंदर एक कमी होती है कि ये जल्दी आकर्षित हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति। इसलिए इनकी थोड़ी चरित्र और व्यसन से जरूर उनको अपने को बचाव रखना पड़ेगा। ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत सी सौगातें लेकर आ रहा है, क्योंकि जो 24 नंबर है लास्ट का, मतलब 2-4 जो डिजिट्स है वो शुक्र का नंबर है, बहुत अच्छा प्रभावी रहेगा। शुक्र और शनि दोनों कैसे हैं, परम मित्र हैं, दोनों की मित्रता है, और आपको नंबर भी ये बहुत अच्छा है, हर तरह से बहुत अच्छा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, मैं शायद बाद में बताना भूल जाऊं, अभी बता देती हूँ। जब आप कहीं डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हैं तो आपको पूरा नंबर, पूरा साल का नहीं लिखना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स लिखना है, 2 और 4 जिसको कह सकते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर कभी ऐसा मौका पड़ता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप विवाहित थे, विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रेमी प्रेमिका हैं, वैवाहिक बंधन में बांध रहे थे, अगर शनि आपको बंधन में बांध लेंगे तो इस बार ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले उनके लिए संतान बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति कहीं से रुकी हुई थी, ये वर्ष आपके लिए सौगातें लेके आ रहा है। अनेक तरह की उपलब्धियों भरा समय है। अगर आप कैरियर से, ऐसे कैरियर से जुड़े हैं जैसे रियल एस्टेट है, या व्यापारी में जैसे ज्वेलरी से संबंधित व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक है रिसर्च से जुड़े हुए, अभिनय से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए अभी अब मतलब इसके कोई जवाब नहीं है। ये वर्ष आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा रहने वाला है। व्यापार में प्रगति, अगर आपका जो ग्राफ अगर कहीं नीचे डाउन हो रहा था व्यापार में, अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। आपके लिए मतलब 2 तरह का देखा जाएगा ये समय, एक जून तक का समय, एक जून के बाद का। तो जून का समय जो ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद है, उसके बाद जो समय दूसरी तरह से अच्छा होगा। जैसे आप नया घर लेना चाह रहे हैं, नई ज्वेलरी लेना चाह रहे थे, नया वाहन लेना चाह रहे थे, जून के बाद कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जून के पहले आपकी प्रगति होगी, उससे आप बहुत सारा धन कमाएंगे, और फिर जून के बाद उसको सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके शुभ साधनों में वृद्धि होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है। अगर आप एक्टर हैं, एक्टिंग की दुनिया में आपका अभी तक ग्राफ नीचे जा रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था अभिनय से, या इस तरह से कोई और क्षेत्र से जुड़ी, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, अब आपका जो है वो अच्छा काम चलने लगेगा। अगर मान लीजिए मूवीज़ में काम करते हैं या टेलीविज़न में काम करते हैं, उससे आपको बहुत सारा धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने बताया ज्वेलरी है, उसमें आपका बहुत सारा धन कमाने वाले हैं आप। इस समय आपके लिए एक और विशेष बात है, विशेष तो से आपके लिए बात है, आपकी नई नई हॉबी डेवलप होगी, और इस हॉबी से आप धनार्जन भी करेंगे, आपकी ख्याति भी होगी, देश विदेश में आपका नाम होगा। अगर आप विदेश जाने की पहले से प्लानिंग थी, या वहाँ सेटलमेंट होना करना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि आपके लिए चारों तरफ से मतलब सुख सुविधा देंगे और पूरा फेवर करने वाले हैं। मतलब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। सभी कार्य, आप चाहे व्यापारी हो चाहे जॉब में हो, सभी कार्य आपके सफलता भरे ये वर्ष होंगे। और आपको अपनी जो मतलब जो आपके संग काम करने वाले स्त्री वर्ग विशेष तौर से, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के, ऐसे संबंध जो कि मतलब जैसे रोमांटिक हैं, उनको ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है, उनसे दूरी बना के रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शुक्र प्रधान लोग जो है वो थोड़े से अपने कैरेक्टर लेके थोड़े से लूज पाए जाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं तो आपकी ख्याति भी होगी। और अगर आप स्त्री वर्ग का सम्मान करते हैं पूरे वर्ष भर, आपके संग जो रहने वाली स्त्री हैं, जैसे आपकी माता जी हैं, बहन है, स्त्री है, स्त्री में आपकी पत्नी भी हो सकती है, संग में काम करने वाले हो सकते हैं, जो भी हो उनका सम्मान करें, और जितनी आवश्यकता हो उससे उतनी निकटता बना के रखें। बाकी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा है, व्यय भी बहुत अच्छा होने वाला है। हर चीज़ ऐसी लग्जरियस सामान खरीदेंगे जो आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। नया वाहन, नहीं नया घर, आपके सुख साधन में वृद्धि। अपने जो घर में कोई अगर आपकी संतान का है, उस पर बहुत सारा खर्च करेंगे। संतान आपकी विदेश जाना चाह रही थी, उस पर व्यय हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पे व्यय करना पड़ेगा आपको। और वो व्यय आपको अखरेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर संपन्नता भी बहुत अच्छी देखी जाएगी। इस वर्ष बहुत सारा धन भी कमाएंगे आप, और दिल खोल के खर्च भी करेंगे। तो ये बस आपके लिए अच्छा है। बस कुछ चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपने
चरित्र का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 व्यसन से दूर रहना है। नंबर 2 तीसरा है स्त्री वर्ग का सम्मान करना है और किसी भी गलत गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। किसी की झूठी गवाही नहीं दें। किसी भी कोर्ट केस वगैरह में अगर कहीं ऐसी जगह आपको देना पड़ता है पैसे के लालच में, तो झूठी गवाही बिल्कुल नहीं आते। अन्यथा फिर आपके लिए ये जो वर्ष फिर जो सौगातें ले जा आ रहा है वो सब जो है वो आपके लिए दुखद हो सकती, घातक हो सकती हैं। इस बार आपको कौन कौन से कलर इस्तेमाल करना है ये बता देते हैं। जैसे आपको लाइट येलो कलर इस्तेमाल करना है, लाइट ब्लू कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं और वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक है दिन वाली बात है, आपके लिए शनिवार का दिन और आपके लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए। 4 नंबर मतलब चारों जहाँ नंबर आता है, जैसे मूलांक जोड़ के देखना होगा 4 नंबर कहाँ जुड़ता है, ठीक उसी तरह से मूलांक 8 उनसे दूर रहना है इस बार। उससे जुड़ के कोई काम नहीं करना, उन मतलब डेट पे कोई काम नहीं करना है जहाँ पे 4 8 मिलके बनते हों। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी और आपके मतलब निर्णय जो हैं वो काफ़ी कुछ विवेकपूर्ण और बुद्धिमान निर्णय ले लेंगे इस वर्ष। उससे आपका जीवन का जो ब्राइटनेस आएगी, जो अभी तक कहीं कोई डार्कनेस थी जीवन में, वो ब्राइटनेस आने वाली है। अब इसमें सामान के अलावा आपको और मतलब कलर भी बता दिया है और कुछ चीज़ों का और ध्यान, जैसे हेल्थ के लिए बता देते हैं। इसको मैंने पहले ही बताना चाहिए था। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से परेशान थे, जैसे शुगर से संबंधित है, यूटीआई से संबंधित है, यूरिन से संबंधित है, वो रोग आपको परेशान कर सकते हैं। नए रोग कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पुराने रोग में अगर कहीं ऐसे पीड़ित थे उनका इलाज कराएं आपको और अपने भाई बहनों से मिल के रहें। ये समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन के बहुत आयाम अगर आप तय करने वाले, रिकॉर्ड तोड़ आपको आमदनी होगी। अगर आप इसमें भी एक और अच्छी बात बताते हैं, अगर आप मान लीजिए वृषभ राशि के हैं या तुला राशि के हैं, और ज़्यादा आपको फायदा होगा। मतलब ये मूलांक आपका अगर मान लीजिए 6 है और वृषभ और तुला राशि आपकी है, तो ये सौगात भरा है। मतलब ये आपके लिए गोल्डन है ये वर्ष आपके लिए, तो देख लीजिए। और अगर कोई परेशानी है मान लीजिए, तो फिर आपके लिए उपाय भी बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया स्त्री वर्ग का सम्मान करें। आप पूरे वर्ष जो है वो अगर आपको अलाउ करता है, पॉकेट अलाउ करता है, तो ओपल भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं, ये वर्ष नीलम भी पहन सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा चॉइस है। जो भी काम करते हैं 1 3 5 6 नंबर को प्रेफरेंस दें इस वर्ष। मूलांक के हिसाब से देखना है, तारीख में इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। सब चीज़ें आपके लिए फिर फेवर में रहने वाली हैं। बस थोड़ा हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, वजन से दूर रहें। आपको देख लेना, आप पूरा वर्ष याद रखेगा। आगे आने वाले भविष्य के लिए मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपका स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।